राजस्थान विधानसभा चुनाव की मतगणना हो चुकी है और जनता ने प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। अब भाग्य के फैसले का जो परिणाम आएगा वो 3 दिसंबर को आएगा, लेकिन 3 दिसंबर से पहले प्रत्याशियों के बीच में जो खलबली है, जो मतदान से पहले जो जोश हाई था, जो पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा था, उससे ज़्यादा पॉलिटिकल ड्रामा अब मतगणना से पहले चल रहा है। सभी प्रत्याशी अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं। पूरे राजस्थान में यही माहौल है कि हर प्रत्याशी कह रहा है कि मैं जीत रहा हूं। दौसा जिले की बात करें तो अगर शुरू करें तो दौसा विधानसभा की बात करें तो यहाँ से मंत्री मुरारीलाल मीणा के सामने बीजेपी से शंकर लाल शर्मा थे और एएसपी से राधेश्याम नांगल थे। पूरा चुनाव की अगर बात करें, विधानसभा चुनाव दौसा विधानसभा की बात करें तो दौसा विधानसभा में अब की बार ट्रिकुलर फाइल देखने को मिली थी, त्रिकोणीय फाइल देखने को मिली थी, जिसमें अब ऐसा कहा जा रहा है कि सभी जो प्रत्याशी हैं अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। तो अब की बार इस पूरे खेल में एक चीज सामने निकल कर आई है कि जो प्रत्याशी हैं अब कागजों में अपना समीकरण सेट कर रहे हैं। बीजेपी अपने फेवर में समीकरण सेट कर रही है, बीजेपी अपने फेवर में समीकरण सेट कर रही है। और जिस तरीके से अगर पांचों विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो जो अब तक जो समीकरण आए, जिस तरीके से मतदान हुआ था, उसमें एक जोश दिखाई दिया था मतदाताओं के बीच में, जो लगातार अपने प्रत्याशी के लिए लगातार मतदान कर रहे थे। लेकिन उसके बाद में जो समीकरण आए, जैसे ही ये खबर सामने आई कि सिकराई से मंत्री ममता भूपेश प्लस में चल रही है, उसके बाद में सभी प्रत्याशी कागजों में अपने समीकरण लेके सामने आ गए कि हम भी जीत रहे हैं, हम भी जीत रहे हैं। लेकिन जीत कौन रहा है ये अभी तक पता नहीं चला है, क्योंकि अब की बार वोटर इतने साइलेंट थे कि सबको उलझन में डाल दिया है और पूरा का पूरा चुनाव उलझा दिया है। इसी के लिए पहले एक होता था कि कभी भी कागजों में कोई भी प्रत्याशी अपने समीकरण लेकर नहीं आता था और समझाता नहीं था, लेकिन इन चुनावों में हर प्रत्याशी कागजों में समीकरण लेकर सामने आया है और उस समीकरण की लिस्ट को सोशल मीडिया पर भी वायरल की है कि हमारे पक्ष में इतने वोट पड़े हैं और इन इन जातियों ने हमारे पक्ष में वोट किया है। ये हाल सभी राजनीतिक पार्टियों का है। लालसोट विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वहां से मंत्री प्रसाद लाल मीणा, बीजेपी से रामनिवास डूंगरपुर में सीधी टक्कर है और ऐसी टक्कर है कि अभी वहां भी कुछ कहा नहीं जाता। हालांकि तस्वीर ऐसी सामने आई थी, प्रसाद लाल मीणा को काफी विरोध का सामना करना पड़ा था, जिसे ये कहा जा रहा था कि शायद रामविलास डूंगरपुर ये चुनाव जीत जाएं। लेकिन जैसे ही मतदान हुआ उसके बाद में वहां भी मैच फंस गया है। सिकराई की बात करें तो जैसे खबर आई थी कि पहले जो तस्वीरें सिकराई में भी आई थी कि मंत्री ममता भूपेश के लिए एक नाराजगी सामने आई थी और कुछ जगह विरोध भी सामना करना पड़ा था। लेकिन विक्रम बंसीवाल को लग रहा था शायद कि सिकराई में भी बीजेपी सीट निकाल लेगी, लेकिन वहां भी सीट फंसती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कि कहा जा रहा है, ये भी बात सामने आई है कि बीजेपी ने मंत्री ममता भूपेश को अपने ही राजनीतिक षड्यंत्र में फंसाने की कोशिश की थी, जिससे उन पर तीखे हमले किए गए थे। लेकिन ये भी आई है कि जो समीकरण बैठे हैं, जो मंत्री ममता भूपेश ने उन चीजों को अवॉइड करके वो अपना चुनाव पर ध्यान देती रही और अपना जो गणित था वो सेट करती रही। महुआ विधानसभा की बात करें तो महुआ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के प्रत्याशी ओम प्रकाश हुल्ला राजेंद्र बीजेपी से राजेंद्र मीणा के सामने सीधी टक्कर थी, लेकिन वहां एएसपी ने दोनों ही पार्टियों का खेल बिगाड़ दिया। और वहीं बात करें तो वहां भी ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ओम प्रकाश हुल्ला के साथ में जो तस्वीरें सामने आई, उनका हाथ टूटा और जिस तरीके से एक पूरे क्षेत्र में एक हवा चल रही थी कि ढोंगी ढोंगी, जिस तरीके उनका हमला किया जा रहा था कि तो ढोंगी हैं। अब कितना कुछ फायदा बीजेपी ले पाती है, क्योंकि वहां भी एक सीधी सीधी टक्कर नहीं कहा जाता, क्योंकि वहां भी त्रिकोणीय में फंसा हुआ है राजनीतिक का। लेकिन चारों की बात करें तो विधानसभा क्षेत्र में जो गोयल है उन्होंने भी अपना गेम खेला है। तो कहा जाता है कि लाल महुआ में गेम इतना आसान नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। अगर किसी भी प्रत्याशी के लिए कहा जाए कि यहाँ ये माइनस में चल रहे हैं तो उस प्रत्याशी का तुरंत फोन आ जाता है कि नहीं, हम जीत रहे हैं, ये हमारे समीकरण है। ये पूरे पांचों विधानसभा क्षेत्र के हालात हैं। बांदीकुई की बात करें तो बांदीकुई में भी कहा जा रहा है, कोई तो कह रहा है, खबरें ऐसी आती है ये रखटना जीत रहे हैं, दूसरा पक्ष कहता है कि नहीं सर, हमारा तो बीजेपी प्रत्याशी निकल रहा है।
लेकिन जिस तरीके से वोटिंग हुई है उसने पूरे समीकरण को बिगाड़ के रख दिया है कि कहाँ, क्योंकि अब की बार के चुनाव में जो वोटर है, जो मतदाता हैं, वो बिल्कुल साइलेंट रहे हैं। लास्ट तक उन्होंने पत्ता नहीं खोला है, इसलिए ही जो प्रत्याशी हैं वो समीकरण के जाल में फंस गए हैं। हर व्यक्ति अपना समीकरण दिखा रहा है, लेकिन ऑल ओवर अगर चुनाव की बात करें तो यह विधानसभा चुनाव अलग ही चुनाव बन के सामने आए हैं, क्योंकि यहाँ पायलट, किरोड़ी, गहलोत, जिस तरीके से पूरी पार्टियों में जो अंतर्कलह चलती रही, बीजेपी में अंतर्कलह चलती रही, कांग्रेस में लगातार चलता रहा कि जिस तरीके से बीजेपी ने भी गुर्जर वोटर्स को साधने की कोशिश की, कांग्रेस भी गुर्जर वोटर्स को साधने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि कह रहे थे कि जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में कहा गया था कि गुर्जर जो वोटर्स है उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में अपना बहुमत दिया था और खूब वोट किए थे। इसी के लिए अब की बार के चुनाव में ये कहा गया कि बीजेपी ने भी गुर्जर वोटर्स को साधने की कोशिश की। अब कितना साध पाए हैं ये तो 3 तारीख को पता चलेगा, लेकिन अभी का जो कहा जा रहा है कि इतना ये पूरा चुनाव फंस गया है कि हर प्रत्याशी अपनी जीत को मान के बैठा है, चाहे वो किसी भी दल का हो। हालांकि जनता ने तो अपना फैसला दिखा दिया है, उसका परिणाम 3 तारीख को आ जाएगा, लेकिन उससे पहले के जो दिन है, जिस तरीके से जो मतदान से पहले जो माहौल था, उससे भी ज्यादा जो सियासी पारा चढ़ा हुआ था, उससे भी ज्यादा सियासी पारा इन दिनों में चढ़ा हुआ है, क्योंकि हालांकि सबके चेहरे पे मायूसी दिख रही है। जिस तरीके से अगर मैं 200 विधानसभा की क्षेत्र की बात करूं तो एक तरफ लग रहा था कि मंत्री मुरारीलाल मीणा एक तरफा जीत रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे मतदान का समय पास में आया वैसे वैसे ये मैच फंसता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही मुरारीलाल मीणा समीकरण में फंसे तो उसी बाद में बीजेपी के प्रत्याशी शंकरलाल शर्मा है, वो भी फंस गए कि हो सकता है कि ये मैच मेरी तरफ आ जाए। अब ये मैच किस तरफ गया है ये तो 3 तारीख को पता चलेगा, लेकिन जो रोमांच है विधानसभा चुनाव के मैच का वो देखने लायक है, और परिणाम ऐसे आ सकते हैं जो कि शायद किसी को भी उम्मीद ना हो, उम्मीद के परे भी ये परिणाम आ सकते हैं। तो इसलिए अभी का जो मैच है ये बहुत ही रोमांचक स्थिति में पहुंच चुका है, और इस रोमांच का जो परिणाम होगा वो 3 तारीख को सामने आएगा। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।